Hello everyone, welcome back. This is CS Rashmi Jain from Perfect Classes and today we are going to start the third chapter. Second chapter we have done, we have completed in the live class. हमने पूरा chapter कर लिया, theoretical chapter है. प्लीज़ उसके अंदर सिर्फ 1 मिनट की ग्लिम्स दे देती हूँ जिस बच्चों ने नहीं अटेंड किया था. चैप्टर 2 में हमने पढ़ा, यार हमने चैप्टर 1 में बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो पढ़ ली, बट वो कह रहा है यार इसको एनालाइज कैसे करें. उसको एनालाइज करने के उसने कहा कि 4 टूल होते हैं जो बैलेंस शीट और पीएल बनाई उसको कंपेयर करने के, एनालाइज करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए हमारे पास 4 टूल होते हैं. दैट इज कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड सीएफएस. होता फंड बेस्ड अकाउंट भी है बट वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो हम कह रहे हैं 4 ही टूल है: कंपेरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस एंड सीएफएस. डन. कंपेरेटिव और कॉमन साइज अभी हम इस चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस चैप्टर 4 में पढ़ेंगे और सीएफएस हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. दीज आर टूल्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए. अब जो चैप्टर 3 है उसकी थियरी जो है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेरेटिव, कॉमन साइज, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, जो भी है, वी विल गोइंग टू डू इन अ लाइव क्लास. नाउ आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स कि इसमें हम सबसे पहले करने जा रहे हैं दैट इज कंपेरेटिव स्टेटमेंट. अगर कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनानी है उसको कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, वो सीखेंगे. अब कंपेरेटिव स्टेटमेंट किसकी बनानी है, बैलेंस शीट की कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनानी है या स्टेटमेंट ऑफ पीएल की कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनानी है. कंपेरेटिव के वर्ड में ही आ रहा है कंपेयर. हम इस साल के डाटा को, इस साल के फिगर्स को कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के फिगर से. राइट. उसके अंदर एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे कि कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी घटोतरी हुई. बट हम किस में से निकालेंगे, हमें इसमें 2 फॉर्मेट सीखने होंगे. दैट इज कंपेरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट एंड कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल. राइट. ऐसे ही इस क्लास में, इन दिस क्लास आई एम ट्राइंग कि मैं दोनों कवर कर लूँ, बट इफ नॉट पॉसिबल देन एटलीस्ट ये कवर करूंगी. देन इस पूरे चैप्टर में 4 फॉर्मेट पढ़ने हैं. दैट इज कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल. ऐसे ही कॉमन साइज स्टेटमेंट जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट की कॉमन साइज स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल की कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाएंगे. मतलब हमें 4 फॉर्मेट पढ़ने हैं. राइट. डन. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कंपेरेटिव बैलेंस शीट. मैंने कल की लाइव क्लास में बताया था कि कंपेयर करने के लिए हम पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं इन रुपीज एंड देन एब्सोल्यूट चेंज इन द परसेंटेज. राइट. ये तभी हो सकता है जब तुम्हें चैप्टर 1 की बैलेंस शीट याद हो. फॉर्मेट बनाने से पहले याद है कंपेरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट. बैलेंस शीट, vertical balance sheet have 2 parts, that is equity and liability and assets. Equity and liability have 4 parts and assets have 2 parts. Assets have non-current assets and current assets. Non-current assets have 5 parts and current assets have 5 parts. देन जो हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी होता है उसमें फर्स्ट कौन सा होता है, शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड में 3 पार्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना. मैं ये फॉर्मेट बना रही हूँ, तब तक तुम भी पॉज करो और अपनी बुक में उसका फॉर्मेट बनाओ. सुनो मेरी बात, ये नोट डाउन दिख रहा है, ये क्लियर है एकदम अच्छे से. सुनो. अब बैलेंस शीट ये होती है divided into 2 parts, equity and liability and assets. Equity and liability have 4 parts: shareholder fund, share application money pending allotment, non-current liability, current liability, non-current assets, current assets. इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं. Guys, इस फॉर्मेट में there are 6 column. There are 6 column. First column of particular, second column of note number, third column of previous year, fourth column of current year. Absolute change निकालते हैं, means करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. गाइस अपने दिमाग में बिठा लेना, चाहे पहले करंट ईयर लिखो या बाद में प्रीवियस ईयर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ये तय है एब्सोल्यूट चेंज हमेशा करंट माइनस प्रीवियस होता है, प्रीवियस माइनस करंट नहीं होता.
और परसेंटेज चेंज निकालेंगे, दैट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जो आंसर आया उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके हम मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकालेंगे। यार पिछले साल से हमने कितने परसेंट ज्यादा या कितने परसेंट कम काम किया, सेल्स करी, एसेट्स कितने बढ़े घटे, वो सब करेंगे। अभी मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखा रही हूँ, देन यू विल बी मोर क्लियर। इलिस्ट्रेशन 1 में मैं वो चीज उतार रही हूँ। वो कह रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी में ये हमें पहले करंट ईयर दिया हुआ है बुक में और फिर प्रीवियस ईयर दिया है, तो हम पहले प्रीवियस ईयर उतारेंगे। वो कह रहा है शेयर कैपिटल, वो कह रहा है शेयर कैपिटल मेरी पिछले साल 12 लाख थी और इस साल 18 लाख है। डन। फिर वो कह रहा है अच्छा मैं चलो पहले लिख लो फिर बताऊंगी। शेयर एप्लीकेशन में नहीं है, नॉन करंट में 8% डिबेंचर है, 8% डिबेंचर है सिक्योर, पहले भी 6 लाख थे अब भी 6 लाख है, नो चेंज। डन। ट्रेड पेबल्स है, इसमें ट्रेड पेबल्स हैं, दैट इज 3 लाख एंड 6 लाख। वैसे ऐसे उतारते हैं, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। इसमें हमारे टैंजिबल एसेट्स हैं, पहले 15 लाख थे अब 18 लाख हैं। इसमें दो चीज है, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले ट्रेड 5 लाख थे अब 10 लाख हैं, पहले 1 लाख था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अब 2 लाख है। डन। टोटल है प्रीवियस ईयर का 21 लाख एंड 30 लाख एंड 30 लाख। डन। इतनी बात समझ आई। अब वो कह रहा है यार मुझे चेंज निकाल दो। एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है? करंट माइनस प्रीवियस। पिछली बार मेरे पास कैपिटल 12 लाख थी अब 18 लाख हो गई, मतलब 6 लाख से मेरी कैपिटल बढ़ गई। इसमें नो चेंज। पहले मेरी ट्रेड पेबल 3 लाख थे अब 6 लाख हो गए, तो यानी 3 लाख बढ़ गए, तो यानी मेरी लायबिलिटी में कितना फर्क आया? 30 माइनस 21 9 लाख का। डन। ऐसे ही 18 थी 15 हो गई तो 3 लाख का चेंज आया। पहले 10 थी 5 हो गई तो 5 लाख का चेंज आया। 2 थी 1 हो गई, 1 लाख का चेंज आया, दैट इज 9 लाख का चेंज आया। राइट। अब परसेंटेज निकालेंगे। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 6 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर क्या है? 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया? 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, यानी 50% चेंज आया, 0% चेंज आया। 3 लाख अपॉन में 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 100%, मतलब 100%। गाइस मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? पक्का? अब ये 9 लाख, यार गंदा हो गया बोर्ड, अब ऐसे ही समझ लो। 9 लाख अपॉन में 21 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, काट के क्या आंसर आएगा? 42.86%, 42.86%। अभी मैं सारे परसेंटेज इसी में से लिख रही हूँ। 3 लाख अपॉन 15 लाख multiply by 100, it comes to 20%, then it comes to 100%, and it comes to 100%, 42.86%. गाइस इससे क्या पता चल रहा है? सारे पॉजिटिव में, मतलब सब कुछ इंक्रीज हुआ है, सब कुछ इंक्रीज हुआ है। मतलब एक लेमैन क्या कहेगा? यार शेयर कैपिटल 50% से बढ़ गई, यार ट्रेड पेबल 100% से बढ़ गए, मतलब डबल हो गए, मुझे डबल पैसा देना है। समझ रहे हो? ये परसेंटेज है। टैंजिबल एसेट्स 20% से बढ़े हैं, टैंजिबल एसेट्स 20% से इंक्रीमेंट आई है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होता तो वो कहता है इतने परसेंट से हमारा चीज घट गई,
अगर मान ले ट्रेड पेबल नेगेटिव में आता तो ज्यादा स्माइल की बात हो गई होती ना, तो यही बात है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, एंड दिस वी हैव डन कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, राइट। अब मैं एक और चीज दिखाती हूं तुम्हें। अब देखो, मैंने इलस 3 निकाली है। इलस 3 के अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इक्विटी एंड वो कह रहे हैं कि हमारा पिछले साल, ये कौन सा ईयर हो गया, ये हो गया करंट ईयर और ये हो गया प्रीवियस ईयर। तो पहले मैं प्रीवियस ईयर वो करूँगी और फिर मैं करंट ईयर उतारूँगी। इस बात का ख्याल रखना, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, और एब्सोल्यूट चेंज जो होता है वो हमेशा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है, राइट। मैंने एज इट इज़ ये क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ उतार लिया विदाउट एनी चेंज, मतलब मैंने इतना पोर्शन, जो मेरा ये वाला पोर्शन है, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ से यहाँ कॉपी करा है विदाउट एनी चेंज। नाउ एब्सोल्यूट चेंज मैं बनाऊँगी, एब्सोल्यूट 3 - 2 1 लाख, 2 - 2 0, 1,60,000 - 40 120, 1 लाख - 60,000 40,000। ये मैंने सारे माइनस करके ये चीज़ें लिख दी, राइट। अब मैं क्या करूँगी, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, वही 50% का चेंज आ रहा है, राइट। 50% का चेंज आ रहा है, 50% नो चेंज। 300% कैसे आया, वो कह रहे हैं 1,20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर तुम करोगे तो दिस 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो 300% आ जाएगा। दिस इज़ होल अबाउट कंपेरेटिव बैलेंस शीट। इसके अंदर मैं वैसे तो सोच रही थी लाइव क्लास, बट देखो इसके अंदर अगर तुम थियोरी देखोगे तो इसमें यही है, प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट में तुम्हें याद रखना है कि 6 कॉलम है, अभी दिखाए थे 6 कॉलम है। पहला पर्टिकुलर्स का, फिर नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। तो देयर आर 6 कॉलम इन योर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, अभी हमने पढ़ा ना। अगर हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट करेंगे तो हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मेरी एसेट्स कितने बढ़ रहे हैं, मेरी लायबिलिटी कितने परसेंट से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये यू कैन गो थ्रू। Still, if you face any problem, then I am with you, right? Now we will proceed towards comparative statement of profit and loss. Now this is comparative statement of PL. गाइज इसमें भी वही सेम है, 6 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। बट बैलेंस शीट में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो तुम्हें वो पकी पकाई खिचड़ी दे देता है, मतलब पूरी बैलेंस शीट दे देता है पकी पकाई, और तुम्हें सिर्फ टोपो करनी होती है। बट स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ऐसा नहीं होगा, वो तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा और हमें यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन को अपने याद से फॉर्मेट से करनी होगी। चलो फॉर्मेट लिखो, मैंने जान के इसलिए खाली छोड़ा है। क्या कोई मुझे बता सकता है सबसे पहले क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही होता है। फिर हम दूसरा होता है अदर इनकम। ये दोनों चीजों को ऐड करके हमारी आ जाती है टोटल इनकम। फिर चलो थर्ड अगर हम इसको माने, फोर्थ हमारे होते हैं एक्सपेंसेस। 7 टाइप के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। फिर वो एक्सपेंसेस माइनस करके यहां आंसर आ जाता है। फिर हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस करके, फिर माइनस टैक्स एंड फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां आ जाता है, राइट। अब ये क्वेश्चन तुम्हें बना बनाया ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा, तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी और तुम्हें ये दोनों फॉर्मेट उतारने पड़ेंगे, राइट। अब बुक गिर गई, पेज नंबर बताना कौन से पे थे हम। तो पेज नंबर, अगर मैं पहला ही क्वेश्चन उठाऊं, मान लो पहला तो बहुत आसान है, दूसरा, तीसरा,
चलो पहले एक बार देख लेते हैं, फिर मैं वही बुक से करवा दूंगी, ठीक है। उसने मुझे कहा आई एम डूइंग इलस 7, राइट। उसने कहा मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल कितना था, 15 लाख। कितना था, 15 लाख। वो कह रहे हैं अदर इनकम कितनी थी, 4 लाख। तो हमें ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। 15 और 4 कितना हो गया, 19 लाख, राइट। एक्सपेंस में उसने जर्नल एक्सपेंस दे दिए 15 लाख, तो ये कितने हो गया, 15 लाख, राइट। अब प्रॉफिट कितना आएगा, 19 माइनस 15, 4 लाख, डन। और वो क्या कह रहे हैं, टैक्स 50% है, मतलब आधा, मतलब 2 लाख हम माइनस करेंगे और हमें 2 लाख का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, राइट। अब हमें बना बनाया फॉर्मेट खिचड़ी नहीं मिली, हमें पकानी पड़ रही है खिचड़ी। अब वो कह रहे हैं लास्ट ईयर मेरे ऑपरेशन से आए थे, करंट ईयर मतलब 20 लाख, अदर इनकम थी 10 लाख, तो यानी हमें इनकम कितनी हुई, टोटल इनकम कितनी हुई, 30 लाख। एक्सपेंस कितना हुआ, 21 लाख। कितना हुआ, 21 लाख, राइट। 21 लाख, 30 में से 21 गए, 9 लाख। 9 लाख का आधा कितना हो गया, 4.5, और 4.5 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। इज एंड क्लियर गाइस, ये हमें बनाना पड़ेगा। अब एब्सोल्यूट चेन निकालो अपने आप। एब्सोल्यूट चेन 20 लाख माइनस 15 लाख 5 लाख, 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख, 30 लाख माइनस 19 लाख 11 लाख, 21 माइनस 15 6 लाख, 21 माइनस नहीं 21 हाँ 6 लाख, 21 माइनस 6 लाख, 9 माइनस 4 5 लाख, 4 2 2.5 लाख, 4.5 2.5 लाख, राइट। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज चेंज। 5 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा यानी 33.33%। ऐसे ही हम सारे परसेंटेज निकाल लेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है, मैं लिख नहीं रही, हमें क्या पता चलता है कि यार हमने हमारा रेवेन्यू बढ़ा 57.89, हमारा रेवेन्यू बढ़ा 57.89% से, और मेरा एक्सपेंस कितने से बढ़ रहा है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है 40% से। तो हम कहेंगे यार ठीक है यार, एक्सपेंस 40% से बढ़ रहा है तो रेवेन्यू 57% से बढ़ रहा है, इट्स अ गुड डिसीजन। अगर मैंने 40% एक्सपेंस बढ़ाया है तो मेरा रेवेन्यू भी तो बढ़ रहा है, तो हम ये डिसीजन ले सकते हैं, राइट। पक्का। पिछली बार मेरा प्रॉफिट, अभी हम परसेंटेज प्रॉफिट पे जाएंगे तो 125% बढ़ गया, मतलब पिछली बार प्रॉफिट 2 लाख था और अब 2.5 लाख है, तो मतलब हम 125% से, हमारी 2 लाख है और अब 4.5 लाख है, तो 125% से प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो हमारी दोनों कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो चुकी है। नाउ द होमवर्क इज, मैं वैसा क्वेश्चन नहीं करवा रही अब, एंगल चेंज करके। नाउ यू हैव टू डू इलस 13 टिल इलस 13 इलस तक तुम करके रखोगे, एंड बैक एक्सरसाइज में यू विल डू टिल, just give me a sec, comparative 13, okay। तुम करोगे बैक एक्सरसाइज के 20th तक, और इलस 13 तक। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।